हेलो एवरीवन, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो इसी के साथ आज का ये व्लॉग स्टार्ट हो रहा है। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि फिर से मेरी जर्नी स्टार्ट हो गई है। और हाँ, आज ये जर्नी कुछ खास है, कुछ स्पेशल है मेरे लिए। तो काफ़ी समय के बाद मैं वहाँ जाने वाली हूँ। तो इसी के साथ बने रहिएगा मेरे इस ब्लॉग में एंड तक, और इस ब्लॉग को ढेर सारा प्यार दीजिएगा। कहाँ जा रहे हो बाबू? स्टेशन जा रहा हूँ। स्टेशन कितने देर में पहुँच जाओगे? 30 मिनट। ठीक है। For the fast attention of passengers, train number 1745 Express on platform number 5. तो हम आ गए हैं अपनी सीट पे और देखते हैं ये हमारा न्यू सफ़र वंदे भारत में कैसा होता है। तो बने रहिए हमारे ब्लॉग में। दरवाजे से सुसज्जित है तथा सभी दरवाजे ट्रेन की शुरू होने से पहले बंद हो जाते हैं। तो गाइज़, मेरा ये फ़र्स्ट टाइम है जो मैं वंदे भारत में अपने बेटे के साथ सफ़र कर रही हूँ। मुझे इसके बारे में ज़्यादा कुछ तो पता नहीं है कि हमारा सफ़र कैसा होगा, हमें कैसी सुविधाएं मिलेंगी, इसमें हमारे लिए क्या क्या अरेंज किया जाएगा। बट ये सब एक्सपीरियंस मुझे करना है। तो इस मेरे साथ आप लोग बने रहिए ताकि आपको भी पता चल सके कि हमें क्या क्या फैसिलिटीज़ उपलब्ध कराई जाती हैं वंदे भारत में। तो यहाँ पे 5 मिनट में ही हमारी ट्रेन स्टार्ट होने वाली थी और जैसे ही टाइम हो गया था तो यहाँ पे अनाउंस हुआ कि डोर क्लोज़ होने का। तो फिर सारे लोग अपनी अपनी सीट पर बैठ गए और यहाँ पे डोर क्लोज़ हो गया है। तो अब बारी थी टिकट चेक कराने की। तो यहाँ पे टीटी तो आ चुके थे बट उन्होंने टिकट का कुछ पूछा नहीं और उन्होंने सीधा आधार कार्ड ही चेक किया और यहाँ पे हमारी ट्रेन भी निकल चुकी है। तो यहाँ पे ट्रेन भी चल पड़ी है और हमारा सफ़र भी स्टार्ट हो चुका है। तो हमने तो अपने स्टेशन को पीछे छोड़ दिया और अब बारी है लंच की, क्योंकि भैया भी आ चुके थे लंच देने के लिए। तो मेरे साथ बने रहिए, मैं आपको दिखा रही हूँ कि हमें वंदे भारत में लंच में क्या क्या प्रोवाइड होता है वंदे भारत की ओर से। यहाँ पे लंच का टाइम हो गया था और खाना भी आ गया था, क्योंकि हमारी ट्रेन लंच के ही टाइम पे थी कि जैसे ही हम बैठे थे वैसे ही हमें सबसे पहले तो पानी दे दिया गया था और उसके कुछ 10 मिनट के बाद ही हमें खाना भी प्रोवाइड किया गया। क्योंकि ये खाना बिल्कुल इसको जैसे हम राजधानी में सफ़र करते हैं वैसे ही सेम टू सेम इसमें भी वही है कि हमारे टिकट में ही ये इंक्लूड होता है खाने का खर्चा, जो कि हमें अलग से ना पानी का देना पड़ता है और ना ही खाने का देना पड़ता है। तो यहाँ पे खाने में हमें 2 प्रकार की सब्ज़ी मिली हुई थी, जिसमें पनीर की सब्ज़ी ग्रेवी वाली और आलू की सब्ज़ी सूखी थी, और दाल फ्राई, चावल, रोटी और साथ में दही भी मिला हुआ था। और खाने में तो इसका टेस्ट जैसा राजधानी का होता है खाने का वैसा ही सेम टू सेम था, कोई भी फ़र्क नहीं था इसमें।
तो यहाँ पे सब लोग खा पी के रेस्ट कर रहे थे और अपने मंजिल का वेट कर रहे हैं कि कब उनकी मंजिल आए और वो अपने स्टेशन पे उतर पाए। तो यहाँ पे स्क्रीन पे भी शो हो रहा था कि कौन सी स्टेशन कब और कितने मिनट में आने वाली है, वो पहले ही अनाउंस हो जाता है। तो मान लीजिए कोई अगर सोया हुआ है, चाहे कोई वॉशरूम में गया है, तो उसे पता नहीं चलेगा क्योंकि ये तुरंत रुकती है और तुरंत चलती है। इसके स्टॉपेज भी बहुत कम जगह पे हैं। तो ये सारी सुविधाएं हमें इस ट्रेन में मिली देखने को। तो मैं आपको एक और चीज़ दिखा रही हूँ, जहाँ पे हम अपनी बोतल और खाने की चीज़ें रख सकते हैं। यहाँ पे बॉटल रख सकते हैं और ये सेम वैसे ही होता है जैसे हम फ्लाइट में अपना यूज़ करते हैं ना और लॉक कर देते हैं। फिर नीचे पानी रखने के लिए भी है कि हम अपना जो भी खाने पीने का रैपर है वो रख सकते हैं। और साथ में ये भी है जहाँ पे हम पैर रख सकते हैं ऐसे कंफर्ट के लिए। तो यहाँ बाबू गहरी सोच में, देखो कैसे बैठा हुआ है। क्या हुआ? और ठीक जस्ट पास में ये देखिए यहाँ पे सीसीटीवी कैमरा भी लगे हुए हैं। ये पूरी हमारी सेफ्टी के पर्पस से ही। और यहाँ पीछे स्क्रीन चल रही है और वहाँ पे भी स्क्रीन चल रही है। तो यहाँ पे विंडो से बाहर देखने के बाद इतने प्यारे प्यारे नज़ारे दिख रहे थे कि हमने काफ़ी कुछ कैच भी किया, फ़ोटो भी क्लिक किए। क्योंकि यहाँ पे जितने भी लोग थे ना, सभी लोग अपने मोबाइल में व्यस्त थे। कोई वीडियो शूट कर रहा है, कोई फ़ोटो क्लिक कर रहा है, कोई वीडियो देख रहा है। तो इस प्रकार से हमने भी देखा तो हाँ भाई, हम भी कैसे पीछे रह सकते। तो हमने भी काफ़ी कुछ यहाँ पे कैच किया था। तो चलिए अब मैं आपको स्टार्टिंग से दिखाती हूँ कि हम कैसे एंटर करते हैं और कहाँ से एंटर करते हैं। तो फिर यहाँ पे देखिए ये मेन डोर है जहाँ से हम अंदर आते हैं और उसके ऊपर सीसीटीवी कैमरा लगे हैं जो कि हमारे लिए सेफ्टी के पर्पस से है। और अब हम यहाँ पे जो सामने आपको स्क्रीन दिखाई दे रही है जो कि एक आगे रहती है और एक सीट के पीछे भी रहती है ताकि हम दोनों तरफ से देख सके। और ये है हमारा कैबिन जहाँ पे मैं अभी आपको अंदर लेके जाने वाली हूँ। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ ग्रीन बटन दिखाई दे रहा है जो कि हम इसे प्रेस करेंगे और साथ ही ये डोर खुल जाएगा। और यहाँ पे सबकी सीट है, सब मज़े से अपने आराम कर रहे हैं सीट पे और मैं भी यहाँ पे मज़े से आराम कर रही हूँ अपने सीट पे। तो यहाँ पे आगे पीछे काफ़ी सीटें खाली हुई थी जो कि कभी मैं यहाँ पे, कभी मेरा बेटा आगे पीछे, हम लोग मतलब फुल एंजॉय करते हुए हम इस सीट पे बैठते हुए आए हैं। तो खाना खाने के 2 घंटे के बाद ही हमें चाय या कॉफ़ी के लिए ऑफ़र होता है कि हम चाय ले या फिर कॉफ़ी ले। तो जो हमें, हमारी मर्ज़ी जो भी होती है वही चीज़ें हम लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने तो कॉफ़ी के लिए बोला था तो उन्होंने एक पाउच दिया था और साथ ही गर्म पानी के साथ स्टिक दिया था। इससे मिक्स करके मैंने देखिए कॉफ़ी बनाई है और यहाँ पे मैं और मेरा बेटा दोनों ही कॉफ़ी इंजॉय कर रहे हैं। वैसे कुछ भी बोलो, कॉफ़ी थी बड़ी टेस्टी। ऐसी कॉफ़ी तो अगर हम घर में भी बनाते हैं तो पता नहीं, मेरे से तो नहीं बनती है, बट इसमें की कॉफ़ी ना मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई, जितना खाना भी पसंद नहीं आया। बहुत टेस्टी थी। तो ये देखिए, ये पूरा कपास यानी जो रुई होती है, महाराष्ट्र में कपास बोला जाता है रुई को। तो वो आते ही समझ में आ जाता है कि हाँ हमारा स्टॉपेज आने वाला है। चाय पीने के बाद हमें शाम का नाश्ता भी प्रोवाइड किया गया था जो कि जिसमें ऐड था, जैसे राजधानी में होता है सेम टू सेम इसमें भी वही तरीके के स्नैक्स मिलते हैं। जिसमें हमें कचौड़ी दी गई थी, नमकीन, सोन पापड़ी और फ्रूटी भी इसमें ऐड था जो कि हम दोनों ने तो मज़े से खा भी लिया और एकदम पेट तो इतना फुल हो चुका था कि अब कोई भी जगह नहीं थी। तो गाइज़ इसमें तो समय का पता ही नहीं चला और हमारी स्टेशन भी आ गई। अब 5 मिनट में ही हमारी स्टेशन आने वाली है क्योंकि ये जो आपको मिल दिखाई दे रहा है ये पेपर मिल है। क्योंकि ये पेपर मिल जब भी दिखाई देता है तो हमें समझ में आ जाता है कि हमें अब स्टेशन पे उतरना है। तो फिर हम रेडी हो जाते हैं, अपने बैग्स वगैरह साथ में ले लेते हैं। तो मेरा तो बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा और आप सबका एक्सपीरियंस कैसा रहा आप लोग भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो इसी के साथ मैं इस ब्लॉग को यहीं एंड करती हूँ। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय।